हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 से। पॉलिनॉमियल्स पॉलिनॉमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वही हम साथ में रिवाइज भी करते चलेंगे और नए नए कंसेप्ट भी सीखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन: A polynomial is defined as an expression which is composed of variables, constant, and exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. ठीक है। सबसे पहले तो polynomial is defined as an expression. Suppose मैं लिखती हूँ यहाँ पर 2x plus 1. ओके। अगर यहीं पर हम इक्वल साइन भी लगा दें, सपोज 0, तो ये हो गई इक्वेशन। बिना इक्वल साइन के हो जाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है? वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ऑपरेशनल साइन, ये जो प्लस है ये है क्या? ऑपरेशन साइन। और ये जो 1 है ये है कांस्टेंट। ओके। 2 है कोफिशिएंट, x है वेरिएबल, प्लस ऑपरेशनल साइन, 1 है कांस्टेंट और 0 भी है कांस्टेंट और ये है इक्वल साइन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत इजी है, ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। ठीक है। अब यहां से देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सपोनेंट, एक होती है पावर। ठीक है, पहले ये क्लियर कर लो, बहुत जरूरी है। सब हमारे पास, सपोज है हमारे पास 2 की पावर, सॉरी 2 यहाँ पर, तो ये जो 3 है ये है हमारे पास एक्सपोनेंट, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये जो 2 है इसको कहते हैं हम बेस। एक्सपोनेंट है 3, बेस है 2। एक्सपोनेंट और बेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हो जाती है हमारी पावर। तो ये है पूरी पावर। ठीक है, ये है बेस, एक्सपोनेंट और ये दोनों को कंबाइन करते हो ये हो जाती है पावर। आई होप अब आपको एक्सपोनेंट और पावर में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज लिखने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, इट इज क्लासिफाइड एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, जितने टर्म्स होंगे उसी के बेसिस पे हम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, वो मोनोमियल है या बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। मोन मोन मीन्स वन टर्म, बाई मीन्स 2 टर्म्स, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स। ठीक है, जिसमें अगर एक ही टर्म हो वो होगी मोनोमियल, जिसमें अगर 2 टर्म है वो होगी बाइनोमियल, जिसमें अगर 3 टर्म है तो वो हो गई हमारी ट्राइनोमियल। ठीक है, आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोम। डिग्री मतलब क्या? जहां पर हमारे हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वही हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे देखते हैं। The degree of a polynomial is defined as the highest exponent of a monomial within a polynomial. Thus, a polynomial equation having one variable which is the largest exponent is called a degree of the polynomial. Suppose अगर हमारे पास सैंपल ले लेते हैं हम 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 1 है, यहाँ पर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो है 2। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वही होगा हमारा डिग्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज 2, या हाईएस्ट पावर है एक्स के एक्सपोनेंट 2। तो यहाँ पर हमारी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं एक्स, सिर्फ एक टर्म है हमारे पास मोनोमियल एक्स, तो यहाँ पर जो हमारी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ओके, आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। Types of polynomials। ठीक है, polynomials can be classified based on the following: number of terms, अभी हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 1 टर्म है किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो जाएगा मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। लेकिन ध्यान रहे, बाइनोमियल जब भी है वो दोनों लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। जैसे स्टैंडिंग पर आ जाते हैं। Types of polynomials based on the number of terms. Monomial, a polynomial which with just one term। ठीक है, जैसे x है, 1 है और 2x है, 3y है, -4x है एंड सो ऑन। These are all the types of monomial। ठीक है, बाइनोमियल में हम देख लेते हैं। A polynomial with 2 unlike terms। सपोज यहाँ पर x है
तो देखो x प्लस x ये दोनों लाइक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x, तो ये एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। सपोज 3x प्लस x है, तो ये भी लाइक टर्म्स है, तो ये हो गया 4x, ये भी मोनोमियल हो गया। दिख रहे हैं ये बायनोमियल जैसा, लेकिन है ये मोनोमियल। अब एक्चुअल में बायनोमियल क्या होंगे देखते हैं। 2x प्लस 1, देखो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए, कांस्टेंट और कोफिशिएंट विद, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट है 1 प्लस z, ये भी दोनों क्या है अनलाइक टर्म्स, तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया बायनोमियल का। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन मोनोमियल एंड बायनोमियल। नेक्स्ट पर आ जाता है पॉलिनोमियल विद 3 अनलाइक टर्म्स। अनलाइक होनी चाहिए, 3 टर्म्स होनी चाहिए और तीनों क्या होनी चाहिए हमारी अनलाइक टर्म्स। जैसे सपोज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ट्राइनोमियल है, x प्लस y प्लस z ट्राइनोमियल है विद 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और 2 प्लस 1z प्लस x ये भी ट्राइनोमियल है, ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स ट्राइनोमियल। सेकंड कैटेगरी है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोम। देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोम। ओके, a polynomial whose degree is 0 is called as constant polynomial, ठीक है। डिग्री 0 मतलब हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो क्या होगी 0। जैसे सपोज हमारे पास है x टू द पावर 0, तो किसी भी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास है 2 है सिर्फ, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 1, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 × x⁻0। तो यही है हमारा क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी किसके 2 के, तो हम 2 को बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट तो हम 1 को भी ले सकते हैं, हम -3 को भी ले सकते हैं, 4 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो। सपोज 2x⁻1, तो हम इसको लिखेंगे 2 × x, दैट्स इट, ठीक है। डिग्री जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की वो क्या होगी 1। इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है, एक लाइन में है, कैसे भी हो सकती है वो लाइन, ठीक है। तो क्योंकि ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सपोज 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है 2x² प्लस 1, ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है 2, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है, ठीक है। जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी इक्वेशंस के, ठीक है। अब वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर उसी तरह हमारे पास क्या है डिग्री 3 है, 2x³ 2x² x प्लस 1, ये हो गए हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 हो जाए वही होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं अब, इफ px is a polynomial in x in terms of x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equals to k and is denoted by pk। देखो मैं आपको बहुत एग्जांपल से समझा देती हूँ इस लाइन का मतलब, ठीक है। जैसे px
ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है। ठीक है, यहाँ पर तो अगर मैंने यहाँ लिखा P1 तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2। अब देखो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, अब इसके रिस्पेक्ट में हम दोबारा से पढ़ते हैं। इफ Px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड इस k इज एनी रियल नंबर, k मतलब k की हमने कोई भी नंबर रख दिया यहाँ पर रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k, हमने x को रिप्लेस किससे कर दिया k मतलब 1 से, इन Px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ Px एट x इज इक्वल्स टू k, मतलब ये वैल्यू ऑफ जो 2 है ये वैल्यू ऑफ p है, कब, जब x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अगर Px x प्लस 1 है तो अगर हमने 1 को रिप्लेस कर दिया x से तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 से, 1 + 1 2। आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस कहें या फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल कहें या फिर आप तो वही क्या हो जाएगा हमारा जीरोस। जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, x × 2 नहीं है, as p - 1 is 4 is equals to 0, comma -1 and 4 are called zeros of the quadratic polynomial x square - 3x plus 4. More generally, a real number k is said to be zero of a polynomial if px if pk is equals to 0. मतलब ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया x + 1 है, px मैं ऐसी x की क्या वैल्यू रखूं जो पूरी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए, मुझे ऐसी x की क्या वैल्यू रखनी है, सिंपल है, हमें -1 रख देंगे, -1 + 1 = 0। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो 0 हो जाएगा वो हो जाएगा -1। ठीक है, x की या y की या वेरिएबल की क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे कि हम इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हो जाए वो 0 हो जाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है 2। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे या उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर लीनियर था तो एक ही सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 सॉल्यूशन, क्यूबिक होगा तो 3 सॉल्यूशन या जीरोस होंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, px यहाँ पर ले लेते हैं हम x² - 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब x की हमें क्या वैल्यू चाहिए जो कि ये इसकी पूरी की वैल्यू 0 हो जाए, तो सिंपल है, हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1, 1² - 1 = 0, क्योंकि 1 - 1 भी क्या होगा 0। अब ये तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, अभी मैंने बोला जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे या जीरोस होंगे, तो यहाँ पर तो डिग्री 2 है लेकिन हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन एक ही आया है। तो दूसरा देखो p = अगर हमने -1 रखा तो क्या हो जाएगा, -1² -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 0। तो देखो 2 जीरोस हो गए यहाँ पर, p - 1 p1, 1 और -1 2 जीरोस हो गए किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है। सिंपल है, सॉर्टेड है, ये एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको कंसेप्चुअल इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है, मतलब ग्राफ में इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, zeros of a polynomial are the points where it cuts the graph, its graph cuts the x axis। मतलब अगर जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म्स में है तो x को कट करेगा, वो लाइन या फिर वो जो अ, हम कह सकते हैं जो कर्व है या लाइन है, वो अगर x के टर्म्स में है पॉलिनोमियल तो वो x को कट करना चाहिए, अगर y के टर्म्स में है तो y को कट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लीनियर है, एक ही 0 होगा तो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, तो ये हो जाएगा 1 0। ये देखो कर्व है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस, यहाँ पर 3 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये y एक्सिस पर होता तो y पर कट करता तो हम y को कंसिडर करते। ठीक है,